अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये बात तो हर मुसलमान जानता है कि अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं, पर क्या हो अगर कोई काफिर अल्लाह को ही चैलेंज करना शुरू कर दे। आज की वीडियो में हम आपको अल्लाह को चैलेंज करके इबरत बनने वाले सबसे बड़े मुनाफिक लोगों में बताने वाले हैं। सबसे पहले नंबर आता है थॉमस एंडरव्यू का। ये जो शख्स आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये एक बिजनेसमैन और शिप बिल्डर था जो बहरी जहाजों को डिजाइन करता था। ये वही शख्स था जिसने दुनिया का सबसे मशहूर शिप टाइटैनिक बिल्ड किया था। वैसे तो ये एक बहुत ही माहिर शिप डिजाइनर था, लेकिन ये अपने टैलेंट को लेकर कुछ ज्यादा ही गरूर में आ गया। जब इसने टाइटैनिक बिल्ड किया तो इसने ये दावा किया था कि इस शिप का डिजाइन इतना परफेक्ट है कि नाउजुबिल्लाह खुदा भी इसे डबो नहीं सकता। लेकिन जब टाइटैनिक को पहली मर्तबा समंदर में उतारा गया तो ये अभी नॉर्थ अटलांटिक ओशन पर पहुंचा ही था कि वहां एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया। इस जहाज में दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन और मशहूर अफराद भी सफर कर रहे थे, जिनमें एंडरव्यू खुद भी शामिल था। लेकिन अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज समंदरी हादसे का शिकार हो गया। इस शख्स ने अल्लाह ताला को चैलेंज किया था और अल्लाह ने इस समेत इसके बनाए हुए शिप को समंदर में गर्क कर दिया। आज तक थॉमस एंड्रयू की लाश भी किसी को नहीं मिली। अल्लाह को चैलेंज करने वालों का यही अंजाम होता है। दूसरे नंबर पर नमरूद। दोस्तों, दुनिया में शायद ही कोई मुसलमान होगा जो नमरूद को ना जानता हो। ये अपने दौर का सबसे जालिम और जाबिर बादशाह था। इसने खुदाई का दावा किया था और लोगों को मजबूर करता था कि वो इसकी इबादत करें। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसे इस्लाम की दावत दी तो इसे शदीद गुस्सा आया। इसने कहा, जाओ अपने अल्लाह से कहो मेरा मुकाबला करने के लिए अपनी फौज भेज दे। इस पर अल्लाह ताला ने नमरूद का मुकाबला करने के लिए मच्छरों की एक फौज भेजी, जिसने नमरूद के लश्कर का सिर्फ खून ही नहीं बल्कि गोश्त तक नोच लिया था और पूरे का पूरा लश्कर हलाक होकर बर्बाद हो गया था। नमरूद की सिर्फ हड्डियां बाकी रह गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस लश्कर में से एक मच्छर नमरूद मलऊन की नाक में घुस गया और नाक के जरिए उसके दिमाग में चला गया। 400 साल तक उस मच्छर ने नमरूद का वो हशर किया कि ये अपना सर दीवारों और फर्श पर मारता था। सुकून पाने के लिए ये अपने सर पर हथौड़े और जूते भी मरवाता था। अल्लाह ताला ने इसे दुनिया की सबसे अदना मखलूक के जरिए इस मुकाम पर पहुंचा दिया कि पहले वो लोग जो इसकी पूजा करते थे, आखिर में वो इन्हीं लोगों से जूते खाता खाता मर गया। अल्लाह ताला को ललकारने वालों का अंजाम ऐसा ही होता है। नंबर 3 पर आता है अब्राहा। 571 सदी ईस्वी में यमन की सल्तनत पर एक जालिम बादशाह की हुकूमत थी जिसका नाम अब्राहा था। उसने यमन में एक गिरजा घर बनवाया था और वो चाहता था कि वहां रहने वाले तमाम लोग मक्का को छोड़कर उस गिरजा घर में आकर उसकी इबादत करें और उसे अपना खुदा मान लें। लेकिन जब मुसलमानों ने उसके खिलाफ बगावत की तो उसने गुस्से में आकर कसम खाई कि माज अल्लाह खाना काबा को गिरा देगा। चुनाचा ये अपनी फौज लेकर मक्का मुकरमा में पहुंच गया। उसके लश्कर में सिपाहियों के साथ हजारों की तादाद में हाथी और घोड़े शामिल थे। जब वो बैतुल्लाह के नजदीक पहुंचा तो अचानक आसमान में परिंदों की एक बहुत बड़ी फौज नमूदार हो गई और खाना काबा का तवाफ शुरू कर दिया। ये अल्लाह का मौजज़ा था कि उसने अपने हरम की हिफाजत के लिए परिंदों का एक बहुत बड़ा झुंड भेज दिया था। अब्राहा के हाथियों और घोड़ों ने जैसे ही उन परिंदों को देखा, वो बौखलाकर इधर उधर भागना शुरू हो गए। इन तमाम जानवरों पर आने वाले कुफार न सिर्फ जमीन पर गिर गए बल्कि इन परिंदों ने अल्लाह के हुक्म से अब्राहा और उसके पूरे लश्कर को आसमान से पत्थर मार मार कर हलाक कर दिया। इस वाक़े के हवाले से कुरान पाक में एक सूरत भी नाजिल फरमाई गई जिसका नाम सूरह फील है। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। नंबर 4 फिरौन। दोस्तों, अगर फिरौन को इस्लामी तारीख का सबसे बड़ा बदबख्त कहा जाए तो ये बात गलत ना होगी। यह मिस्र का बादशाह था। फिरौन उन बदबख्त इंसानों में से एक था जिसने खुदाई का दावा किया और कहा कि इसके अलावा और कोई खुदा नहीं। ये लोगों को अपनी इबादत करने पर मजबूर करता। जो इसकी इबादत नहीं करता था वो इसे कत्ल करवा देता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के पास अल्लाह का पैगाम लेकर गए और उससे कहा कि वो मजलूम लोगों के साथ ज्यादती करना छोड़ दे वरना उसे अल्लाह का अजाब ले डूबेगा। इस पर फिरौन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाने लगा और उनसे कहा, यहाँ का खुदा मैं हूँ, किसी के हुक्म को नहीं मानता।
उस काफिर ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम बनी इसराइल को कत्ल करने का इरादा कर लिया, लेकिन अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मदद फरमाई और उन्हें अपनी कौम के साथ दरियाए नील पार करने का हुक्म दिया। फिरौन ने उनका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लिए दरिया में रास्ता बन गया। और जब फिरौन ने इस रास्ते पर चलने की कोशिश की तो वो अपने लश्कर समेत समंदर में डूबकर गर्क हो गया। वैसे तो फिरौन पानी में डूबकर हलाक हो गया था, लेकिन अल्लाह ताला ने उसे क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए इबरत का निशान बनाया और उसकी लाश को महफूज रख दिया। हजारों साल गुजरने के बावजूद आज भी उसकी मम्मी मिस्र के म्यूजियम में खवार हो रही है। नंबर 5 पर आता है शद्दाद। खातिनो हजरात, शद्दाद का ताल्लुक कौम आद से था। ये अपने आप को खुदा मानता था। कौम आद को अल्लाह ताला ने दौलत, ताकत और दुनिया की हर नेमत से नवाज रखा था, लेकिन इतनी ज्यादा नेमतें होने के बायस ये लोग भटक गए और मुनकर खुदा हो गए। लेकिन अल्लाह ताला ने इन्हें हिदायत देने के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेज दिया। जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने शद्दाद को अल्लाह ताला के रास्ते पर बुलाया तो ये इनकी तौहीन करना शुरू हो गया। उसने हजरत हूद अलैहिस्सलाम से सवाल किया, अगर वो इस्लाम कबूल कर ले तो उसे क्या मिलेगा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उसे कहा, इसके बदले उसे जन्नत मिलेगी। फिर उसे जन्नत की वो तमाम नेमतों के बारे में बताया गया। इस पर वो कहकहा लगाकर हंसने लगा और बोला, ये कौन सी बड़ी बात है, ऐसी जन्नत तो मैं खुद भी तैयार करवा सकता हूँ। उस बदबख्त ने अल्लाह का मुकाबला करते हुए अपनी सल्तनत पर पूरी जन्नत तामीर करवाई और उसका नक्शा बिल्कुल वैसा ही रखा जैसे हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उसे बताया था। उसने अपनी जन्नत को दुनिया की हर नेमत से आरास्ता कर दिया। लेकिन जब वो अपनी जन्नत में दाखिल होने लगा तो उसके दरवाजे पर मलकुल मौत खड़े थे। शद्दाद ने उन्हें देख लिया और उनके आगे गिड़गिड़ाने लगा कि एक दफा उसे अपनी जन्नत में दाखिल होने की मोहलत दी जाए, लेकिन उसके अंजाम का वक्त अल्लाह ने मुकर्रर कर रखा था। ये अपनी बनाई हुई जन्नत में जाने से पहले ही मारा गया था। अल्लाह के मुनकर के लिए इससे बेहतर सजा और क्या हो सकती है। नंबर 6 पर आता है स्टीफन हॉकिंग। खातिनो हज़रात, ये आदमी जो आप देख रहे हैं, इसका शुमार दुनिया के सबसे फेमस साइंटिस्ट में होता है। इस मनहूस ने अल्लाह के वजूद को मानने से इनकार कर दिया और ये बेवकूफ़ इंसान दुनिया के सामने कहा करता था कि अल्लाह इस दुनिया में है ही नहीं और ना ही कोई दुनिया को चला रहा है। ये बदबख्त अल्लाह पर एक किताब भी लिख रहा था। इसने अपनी किताब में लिखा कि सदियों से लोग ये सोचते आ रहे हैं कि मुझ जैसे माजूर लोग अल्लाह की सज़ा का शिकार हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हमारी किस्मत कोई नहीं लिखता। इस काफिर ने यह भी कहा कि मरने के बाद इंसान के साथ कुछ नहीं होगा और जन्नत जैसी कोई चीज़ नहीं है। उसने ऐलानिया ये बात कही कि नाउज़ुबिल्लाह, खुदा का कोई वजूद ही नहीं और वो किसी खुदा पर यकीन नहीं रखता। लेकिन उसे इल्म ही नहीं था कि जिस ज़ात के बारे में वो इतनी बड़ी बकवास कर रहा है, उसकी एक कुन पर वो तो क्या पूरी दुनिया फना हो सकती है। उस मलाउन पर अल्लाह का ऐसा अजाब नाजिल हुआ कि जिस रात उसने ऐसा बोला था, उससे अगली सुबह ही वो अपनी व्हील चेयर पर मरा हुआ पाया गया। उसकी मौत आज तक पूरी दुनिया के सामने एक इबरत है। जो शख्स अल्लाह की कुदरत को चैलेंज करता है, उसका यही हाल होता है।